सारा काम आप ही को मिलेगा। टेंडर खुलेगा तो सारा काम आप ही का निकलेगा, आप चिंता ना करें। मालिक मालिक। क्यों रे रामलाल, मेरा पैसा कब वापस करेगा? मालिक कुछ दिन की बात है, पैसा वापस कर देंगे। बस, बहुत हो गया मोहलत। मेरा पैसा वापस चाहिए। मालिक मालिक कुछ। हाँ, एक उपाय है मेरे पास। अगर तुम चाहो तो अपने बीबी को मेरे यहाँ काम पे लगा दो, तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हें पैसा भी मिलता रहेगा और हमारे लोगों का दिल भी बहलता रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सोच। लेकिन मालिक वो तैयार नहीं होगी। ये तैयार करना होगा। कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, नहीं तो तेरा पीना बंद हो जाएगा। रामलाल, भैया का कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो तुम पियोगे कैसे? ठीक है ठाकुर साहब, आप चाहे जो कीजिए, ऊपर सब हम संभाल लें, आप चिंता ना करें। भाभी, भाभी भाभी, देखो ना, भैया आज फिर से दारू पी के आ गए। दादा एक लोटा पानी दे। तुमको पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा रोज रोज का शराब पी कर आना घर वालों के लिए सर दर्द बन गया है। ये देखो, ये मुन्नी की तबीयत हमेशा खराब रहती है और ये राधा की फीस देनी है। ऐसे करोगे तो काम कैसे चलेगा? सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? दारू छोड़ क्यों नहीं देते? ये दारू नहीं, ये अमृत है। मम्मी, पापा दारू क्यों नहीं छोड़ देते? तुमको कल ठाकुर साहब के घर काम करने जाना है। मुझे किसी ठाकुर के घर काम वाम करने नहीं जाना है। तुम्हें जाना है तो जाओ। तुम ठाकुर साहब के घर नहीं जाओगी, ठाकुर साहब हमारे घर पे कब्जा कर लेंगे। भाभी, अब क्या होगा? मालिक, 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 वो देखिए। रामललवा की बीवी आ रही है। मालिक मालिक, जाओ काम पे लग जाओ। काम खत्म हो गया, अब मैं जाऊं? हाँ हाँ ठीक है, जाओ, कल जल्दी आना। तुम तो जानते हो ना, राधा हमारे दिल में बस गई है। हमको लगता है आपको कुछ तो होने लगा है। वो देखो, राधा का भाई आ रहा है। क्यों भाई लोग, आजकल तुम लोग खूब पी रहे हो। बैठो।
लो तुम भी पियो। भाई 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 भाई, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बोला? कुछ भी नहीं, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, यही बोला है। बहुत हो गया भाई, अब मैं चलता हूँ। क्या जरूरत था ऐसा बोलने का? क्या क्या मोबाइल निकालो। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। सालो, दोनों छोड़ के चले गए। चलो, मैं भी चलता हूँ। लगता है हम दोनों में से किसी एक को प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मगर देगा कौन? कौन देगा? चलो लड़की पे छोड़ देते हैं। चलो। तुम दोनों यहाँ हम दोनों सही पते पे आए हैं। क्यों? आज कुछ करके जाएंगे। लड़की आग मूंद के आएगी, लड़की जिसको पकड़ेगी लड़की उसी की। भाभी, मुन्नी की तबीयत तो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ मुन्नी को? भैया, मुन्नी को बहुत तेज से बुखार है। इनको देखो, मुन्नी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और इनको पीने की पड़ी है। भाभी, मुन्नी को लेकर डॉक्टर के पास चलना चाहिए। कहीं मत ले जाओ मुन्नी का, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम चुप रहो। हमारा कर्म ही फूटा था जो इनके जैसा पति मिला। चलो चलते हैं। राधा, कहाँ जा रही हो राधा? जब मैं तुमको देखता हूँ ना, तो दिल में बेचैनी सी बढ़ जाती है। राज, ये क्या बदतमीजी है? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? और हाँ, मेरा पीछा करना बंद करो। देखो राधा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और हाँ, मैं तुमसे साथ। सुनो, देखो राज, मुन्नी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाने दो। ठीक है भाभी, जाओ, लेकिन याद रखना, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो इस ना चीज को एक बार जरूर याद करना राधा। डॉक्टर साहब, मुन्नी की बहुत तबीयत खराब है। ले चलो। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितने खर्चे आएंगे? 10,000 रुपये।
मालिक ये लीजिए शराब, इसको पियेंगे तो आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। पी लीजिए पी लीजिए। क्या बताऊं रामू, जब जब से कविता को अच्छा तब से दिल का चैन, रात की नींद सब गायब हो गया। मालिक एक पैक हमारे ओर से, हम ऐसा पैक बना देंगे ना कि आपका दिल और दिमाग एकदम सही हो जाएगा। ला इसी में डाल दे। आ जाओ। ठाकुर साहब, मेरी मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। देखो कविता, मैं और कर्ज नहीं दे सकता। तुम्हारा पति हमारा पहले से कर्जदार है, मैं और कर्ज नहीं दे सकता। वरना मेरी मुन्नी मर जाएगी। ठीक है कविता, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। आज की रात हसीन बना दो। नहीं ठाकुर, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हमारी इज्जत हमारी शान है। भले ही मुन्नी मर जाए, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। कविता, तुम इतना घबराई क्यों हो? मैं पैसे मांगने गई थी, तुम्हारे भैया ने मुझ पे गलत निगाह डाली। मेरे ख्याल से तुमको भैया की बात मान लेनी चाहिए थी। अरे भैया भी खुश, तुम भी खुश, मुन्नी की दवाई भी हो जाती और कर्ज भी माफ हो जाता। छी, तुम दोनों भाई के भाई छिछोरे हो। ये इंजेक्शन मंगवा लीजिए। क्या हुआ भाभी? ठीक है भाभी, आप मुन्नी को देखिए, मैं अभी आती हूँ। हेलो हेलो, हाँ कौन? राज, तुम कहाँ हो? क्यों? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं रूम नंबर 5 वेलकम होटल में बैठा हूँ, तुम आ सकते हो। ठीक है, आ रही हूँ। राज, तुम मुझे हासिल करना चाहते थे ना? लो, मैं आज खुद आई हूँ। जो करना है कर लो। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? आओ बेटे, क्या बात है बताओ।
ठीक है, हम तुम्हारे भाई को सुधारने के लिए कुछ उपाय करते हैं। एक प्लान है मेरे पास। जैसा सब मैं कहता हूं वैसा वैसा तुम करती जाओ। मैं तुमको पैसे दे देता हूं, तुम जाओ और अपने भाभी को पैसे दे देना। बस इसके बदले में बताना कि भाभी, इन पैसों के बदले में मैं अपना सब कुछ लुटा के आई, ताकि मुन्नी ठीक हो जाए। उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। जाओ। बहन मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी नहीं दारू पीऊंगा। बच्चे खतरे से बाहर है, आप ले जा सकती हैं। चलो दोस्त, चलते हैं पीने। नहीं यार, अब पीने का मन नहीं करता। क्यों, क्या हुआ? लगता है जनाब को प्यार हो गया। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। आज रामलाल नहीं आया? लगता है रामलाल किसी दूसरी जगह चला गया। छोड़ो यार, जाने दो ना। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब इसे क्या हुआ? छोड़ो, चलो घूम के आते हैं। विधायक जी, क्या हुआ मेरे टेंडर का? मैं बात करता हूँ उस अधिकारी से। फोन नहीं लग रहा उसका। अगर आपका टेंडर नहीं हुआ तो उस अधिकारी का ट्रांसफर करवा दूं, यहाँ रहने नहीं पाएगा। रामलाल की बीवी कविता काम पे नहीं आ रही है। मालिक, वो सुधर गया है और शराब पीना छोड़ दिया है। हाँ भैया, उसे कल से हमने भी नहीं देखा। लगता है डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया। सरकार, चलते हैं उसके घर पे मिलते हैं। ठीक है, कल चलता हूँ। भाभी, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। कविता, मुन्नी को देखो, मैं बाजार से कुछ खाने के लिए लेके आ रहा हूँ। पैसा देने में अगर आनाकानी किया ना तो उसके घर की नीलामी कर देंगे। भैया, राशन दे दो। भैया, हमारे बच्चे भूखे हैं, 2-3 दिन में पैसा आपका दे देंगे। भैया, 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 इन्हें जो चाहिए दे दो, पैसा मैं दे दूंगा।
काम पे क्यों नहीं आई? पैसा कौन चुकाएगा? ले चलो इसको। छोड़ दो भाभी को। और हाँ, मेरे भैया आएंगे ना तो तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारे मुंह पे फेंक देंगे। ये कौन है रे? अरे सरकार, ये रामलालवा की बहन ही है। उसको छोड़ो, इसको ले चलो। उस दिन तो तू बच गया, आज मैं उस दिन का बदला सूद समेत चुकता करूंगा। ठाकुर साहब छोड़ दो मेरी बहन को, मैं आपका सारा कर्ज चुकता कर दूंगा। ये कर्ज चुकता करेगा जो रात दिन शराब पी के टल्ली रहता है, कैसे चुकाएगा? ठाकुर साहब अब मैं शराब पीना छोड़ दिया हूँ, मैं आपका सारा कर्ज चुकता कर दूंगा। ये शराब छोड़ दिया है, ले चलो इसको। चल, राधा को छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कौन लौटा है रे? भैया, ये राधा का आशिक है, तरक्की करेगा। कर्ज कौन चुकाएगा? कितना है बोल? 1 लाख रुपया। बस 1 लाख? ये ले और जाके घर पे गिन लेना, कम पड़ेगा तो और ले जाना, समझे? और सुन, आज से ये परिवार मेरा है और इस परिवार के तरफ अगर आंख उठाकर देखा तो आंखें निचोड़ लूंगा और मैं अपने परिवार को अपमानित होते नहीं देख सकता, समझे? जा चलो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने हमारी इज्जत बचाई। तुम कहते थे ना तुम्हारी बहन मुझे पसंद है, ये लो मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देता। रुक जाओ, आपको पता है इसने राधा के साथ क्या क्या किया था? भाभी, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हैं, यकीन ना हो तो राधा से पूछ लो। हाँ भाभी, भैया को सुधारने के लिए राज ने ये सब प्लान किया था और हाँ, इसका प्रमाण है मेरे पास। ठीक है, मैं भी सहमत हूँ, मैं राधा का